मंजू मेघवाल जी, पूर्व प्रधान राजेश जी, मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, छोटे भाई अनिल वारूपाल जी, प्रताप जी, हनुमान जी बांगड़ा, सुरेंद्र, सम्मानित मंच उपस्थित हमारे उप प्रधान जी तिलोक जी, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, छाजोली का बड़ा स्नेह मेरे साथ रहा हमेशा और जाहिल इलाके का हमेशा लगाव रहा, क्योंकि मुंडवा जब विधानसभा क्षेत्र बनी थी 77 में, तो पहले मुंडवा जाहिल का ही पार्ट था और उसके बाद मुंडवा 77 में अलग हो गया। पहले रूण तक का इलाका जाहिल के अंदर आता था। हम हमारे गांव भी जाहिल के अंदर वोट डालते थे पहले 77 से पहले। हम जाहिल में है ना, तो ये भी अटैचमेंट है। और यहाँ क्योंकि जब भी मायरा भरने की बात आती है, मायरे के गीत गाए जाते तो जाहिल का मायरा प्रसिद्ध है। ये बात अब की बार और ज्यादा बाहर थक मत है ज्यादा, बाकी तो लगी रहा। और एक चीज अपन ये भी मानते हैं, ये कोई मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो संस्कृति कह रही है, मैं तो सीख के आया ना कि बाई सासरा में छोकी लागे और भीरो जागा माता। तो बाई ने अब भेगी भेदो साथ रहे, 2-3 बार भेज दी, पाची आएगी अब परमानेंट पर क्यों बटे रहे और मन भेजो दिल्ली। दिल्ली में 5 साल आपने मेरा संघर्ष देखा। चाहे कोई व्यक्ति बीजेपी को सपोर्ट करता, कोई कांग्रेस को करता होगा, कोई किसी पार्टी को, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन दिल्ली के अंदर जितना सम्मान नागौर जिले का, राजस्थान के किसानों का और कौम का मैंने बढ़ाया, उससे पहले शायद इतना संघर्ष दिल्ली की वापस किसने किया होगा। जब समर्पण की बात आई किसान आंदोलन में, यूपी हरियाणा पंजाब के किसानों ने कहा कि आप अगर मोदी को छोड़ दो तो कृषि बिल वापस हो सकते हैं। 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी थी, लंबा आंदोलन चला था। और मोदी इतना जिद्दी है कि पहली बार अगर उसको झुकाया तो किसानों ने पंजाब से आंदोलन चला, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आंदोलन की अगुवाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने की। शाहजहांपुर बॉर्डर जाम करके मोदी की परोसी थाली को ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ 70 दिन सड़क पे बैठा रहा और आपका साथ दिया। सत्ता छोड़ के सड़कों पर आया। लोग तो सड़क से सत्ता में जा रहे हैं, वो सत्ता छोड़ के वापिस रिवर्स गियर लगा गया वापस। तब जवानों को आवश्यकता पड़ी, अग्निवीर योजना का विरोध देश में किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने अग्निवीर योजना का विरोध किया। परिणाम ये हुआ कि 25% रख के और 75 वापस भेजने की बात थी, अब आधा कर दिया कि आधा रखेंगे आधा भेजेंगे, अब की बार जिता के भेज दो, अग्निवीर को समाप्ति करा देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अरे बाकी तो लोग मारो, आगे आओ, आगे हटे, एक तो आ जाओ तो करने दो। हाँ तो सही भावना देखो, ये भावना होती है। हाँ हाँ ये भावना, ये अपनी भावनाएं सुनो। अपन देखो जब जयकार लगाते हैं ना, जब जय बोलते हैं तो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, जय के साथ आगे बढ़ते हैं। ये इनकी भावनाएं। हनुमान बेनीवाल ने एक काम किया था और मैं वही बात कहूंगा जो मैंने किया, मैं दूसरे का नहीं कहूंगा। उसने ये कर दिया तारे तोड़ लाए, मैं नहीं लाया तारे तोड़ के, ठीक है। मैं आकाश में नहीं गया, मैं कोई मंगल ग्रह पर नहीं पहुंचा, झूठा नहीं कहूंगा। लोग कहते हैं आदत है नेताओं की। और जब पहलवान बेटियां, देश की पहलवान बेटियां देश की तरफ देख रही थी कि हमारे साथ जिस तरह की घटना हुई शर्मनाक, कौन हमारा भाई हमें बचाने के लिए आएगा, तो सबसे पहले देश का वो भाई उनको बचाने गया। वो नागौर का सांसद था जो पहलवान बेटियों के समर्थन में उस बाहुबली से पंगा लिया और बाहुबली का चालान करा दिया, उसको रोक दिया राजनीतिक रूप से वहीं पे। भाइयों आप रोज मुझे देखते हैं, किसी न किसी, हर वर्ग हर जाति का। मैंने लोकसभा के अंदर ये मामला उठाया 2 बार, किसी की हिम्मत नहीं होती पार्लियामेंट के अंदर बोलने की। मैंने एक बार कहा था जब जगन गुजर डाकू एक गुजर युवती को निर्वस्त्र करके घुमाया गांव के अंदर, आपने सुना था जगन गुजर का नाम। मैंने बोला लोकसभा में कि जगन का एनकाउंटर करना बहुत आवश्यक है, सरकार जल्दी इसका एनकाउंटर कराए। सुनो प्रधान जी, 3 दिन जार हाजिर होगा क्यों मैं बट उड़ को माहौल जो मारे छोड़ डर तो अब तो ठीक हो गया, अंदर बैठा बैठा मेरे गीत गाता है, बट क्यों मामलो माए उड़ को भचीड़ उठे तो जार ठंड रखो। ये लोकसभा में कहने बहुत जोर रहा था भाई। मैंने ये कहा
कि जाट, मेघवाल, मीणा, मुस्लिम, माली और यादव, गुजर, हमारी संख्या राजस्थान में 80-82% है। और हमारा कोई हाईकोर्ट का जज नहीं है। 2 जज बने, एक मुसलमान हाथों हाथ बना, एक मीणा जज बना, अपना भी नंबर आ जाएगा। आप सबकी पैरोकारी करता हूँ, हर जाति की, हर समाज की। नागौर की सड़कों में मुझे लड़ता हुआ देखा, नेता तो और भी बहुत है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ लड़ने के लिए। उनको देखो, सत्ता के अंदर वो नहीं लड़ सकते, वो पर्दे के पीछे से मदद कर सकते हैं, लेकिन जो विपक्ष में है उनका काम ही संघर्ष करना है। सड़क पे बयान देने में जोर आता है, सड़क पे आने में शर्म आती है कि कपड़े खराब हो जाएंगे, सड़क पे नहीं बैठते। एक व्यक्ति 20-25 साल जिसने अपनी जवानी समर्पित कर दी इस कौम के लिए, किसान के लिए, और एक जिद कर ली कि मैं तेजा जी के आदर्श स्थापित करूंगा। तेजा जी का जयकारा लोकसभा के अंदर लगाया। मोदी जी ने मुझे पूछा तेजा जी की स्टोरी क्या है, हु इज तेजा जी। मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी, मैंने कहा ये है तेजा जी, बताएगा जिसके खिलाफ चला उसको दिन में तारे दिखाए। प्रदेश के बड़े से बड़े धुरंधर नेता, मेरा नाम ले लो, अगर टॉपिक नहीं बदलता तो मुझे बता देना, बात मत करो, मांगी दूजों की बात करो। कोई जो बड़े नेता थे, बदमाशी की, जेलों में डलवाया, एनकाउंटर करने वाले अंदर गए, अपने समाज के किसान के बच्चों पे गोलियां चलाने वाले अंदर गए, सलाखों के पीछे हैं, कोई ऊपर गया, कोई साइड में गया, लड़ता हनुमान बेनीवाल रहा हमेशा। और मैं कोई सोशल मीडिया की राजनीति नहीं करता हूँ। लोग तो ये काम करे, रीला बना रही करे, चॉइस करे, ये मैं नहीं करता। मैं धरातल पे काम करता हूँ और काम किया, इसलिए आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। 5 रैली करी थी मैंने राजस्थान में, हुकार रैली, कर्ज माफी का आंदोलन को देश में हवा मिली। और यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में बात चली कि हनुमान बेनीवाल इतने लोग कहां से लाता है, कैसे आते हैं लोग। तब उनको मैं ये कहता हूँ कि वो अपने अपने साधनों से आते हैं, मेरे से कभी तेल नहीं डलवाते। मैं मंजू जी को यही बात कर रहा था कि अपने तो सौभाग्यशाली हैं कि अपने पीछे 500, 600, 700, 1000 गाड़ी अपना बच्चे लेके घूम रहे हैं। अभी कैसे तो तेल भराते होंगे, कैसे अपना खर्चा करते होंगे, मेरे साथ साथ ये भी अपना जीवन समर्पित करें ज्यादातर बच्चे। मैं इतना ही विश्वास आपको दिला सकता हूँ, जिस दिन मैं मेरे लिए लड़ने लग जाऊंगा उस दिन मैं आपको तंग नहीं करूंगा। अभी मैं आप सब के लिए लड़ रहा हूँ, छोटा मोटा सहयोग सब करेंगे तभी गाड़ी पार जाएगी। वैसे मैंने रिचपाल मिर्जा की तरह झोली नहीं फैलाई, आप फैलाएंगे बस क्यों तो मर गया इतना चुनाव लड़ और 30-35 लाख रुपया 1 घंटा में मेरा जी भेड़ा कर लिया मचाने तो ध्यान है। ठीक थे करो बरोबर अपना मजा खाए राजू जी। अब तो मैंने एक बात बताओ, अगर बांके पैसा ही कमी अटकुणा करना रुपया तो बताओ। और मारो कहे हनुमान तो 2000 करोड़ को आज 2000 करोड़ में कि यार थोड़ी शर्म तो रखो, जगह कहना 2000 करोड़ ने 100 करोड़ हुए ना, कोई 2-3 गाड़ियां रखे बुलेट प्रूफ, हमारी जान ने खतरा ध्यान था ना, पढ़ो कौन पढ़ो अगली बात। तो एक आज सिपाही है छोरा है और आज सेकंड हैंड गाड़ी है कहीं बंद हो जाए कहीं खांचा आएंगे ना ले फिर 76 नंबर आज साइड तोड़ का पागड़ा। तो बड़ी स्थिति, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था राजू जी, आप लोग उस समय आते थे, त्रिलोक जी कहाँ गया, मेरे पास जीप थी उस समय, जीप का भी क्रेज था, जीप थी नहीं, टाटा सेरा एक नई गाड़ी आई थी, तो मेरा एक दोस्त टाटा सेरा लेके आया, मैं जीप से लड़के पिताजी मैं जीप लूंगा साल भर लड़ा, वो जीप कहीं करी तो जीप दिलाई मुझे छोटी जीप। तो सुनो एक त्रिलोक जी, तो मैंने जब यूनिवर्सिटी में जीप ली थी ना तो उस समय जीप लोगों के पास नहीं थी और 92 में मैं यामा मोटरसाइकिल लेके गया, तो मेरी मोटरसाइकिल को सारे बच्चे यूज करते थे, कह साहब थोड़ी मोटरसाइकिल लीजिए फिर आवा कॉलोनिया में। एक मिनट और पच का ही करता, फोन करता साहब मोटरसाइकिल पाचे मंगा लीजिए, क्यों बोल तेल नीट को जो बड़ी छोटी भाई तेल वालों रोड़ो तो रहते हो हमेशा ही, वो तो और कहीं कटू लाता छोड़ा। फिर जीप ले जाते धुआंधार चलादार गड्डी छोड़ जाते, रात में कहते कोई पुलिस वाला फोन करता साहब आप वाली गाड़ी में ठीक है पूछती करो क्या तेल को नहीं भरवाई लो 5 मिनट। तो देखो मैं तो इन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, इन चीजों में कोई ज्यादा कोई आरोप लगाए प्रत्यारोप लगाए उनकी मर्जी, आप भी जानते हो। अगर मुझे पैसे का सत्ता का शौक होता तो सत्ता तो मेरे पीछे पीछे घूम रही है, आओ हनुमान जी मेरी सवारी करो, मैं सत्ता करो हट, मैं पूरा राज चाहता हूँ राजस्थान के अंदर, यही झगड़ा होता है। पता 2003 में आ जाता कौन रोक रहा था। और हेमा मालिनी धर्मेंद्र अगर किसी के खिलाफ प्रचार करने आए
तो 2003 में शायद पहला प्रचार मेरे खिलाफ आया था ना, मेरी बात कोने आया। मैंने एक दिन क्या हुआ, सनी देओल और हम बैठे थे, मेरे बगल में उसका घर है पीछे की ओर। तो सनी देओल को मैंने कहा, बात करते रहे 5-7 MP थे, तो उसने सनी देओल को बात चला दी कि हमारे वो अंकल है, मेरे नाम ले क्यों हमारा अंकल है। मैं सारा बाजीर माँ माना रहा हूँ, मैं हमारे दिमाग में आज वो बात है, क्यों मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। मैं बात करा नहीं करा मन हरा हूँ जी बताया थारा बाजीर में फिर यार मन 3 में रहा 2000 वोट। और धर्मेंद्र हेमा मालिनी नहीं, हेमा मालिनी में है ना, धर्मेंद्र एक ही दोनों है। तो और उस समय इतने तुम पढ़े लिखे नहीं थे, अब जो होता है बचीड़ बोल लेता, लेकिन पढ़े लिखे कम थे, लोगों में इतनी शिक्षा नहीं थी। हाको कर दो धर्मेंद्र आएगो, धर्मेंद्र आएगो, हाको कर मार 2-3 हजार वोटा उजाड़ कर गो। तो सनी देओल के बाद रामा सामा जरूर दूर ही करे, कने कौन बैठ जाने को पकड़ ले यार, मैं थारा बाजीर मां मना रहा हूं ना यार, मन अच्छी तरीके रामवत जी डूडी ने भी अरे यार बढ़ ले जा। तो देखो हम सारी चीजों से ऐसे मत सोचो, हर संघर्ष किया है, बड़े माफियाओं से, बदमाशों से, बड़े नेताओं से, और जगह नेता गाँव में आता को नहीं, मैं कहता मगो नाम ले लीजिए, और लोग मांगे पकड़ लागता फिरता, कोई कणवरे होता है ना पहले, कणवरे लाता जगह जगह, सब खत्म, नेता फिर हड़का मारते, फोन करा छोरा ने, भैया आप कहाँ हो, जल्दी आओ ना, कहीं हनुमान के लड़के नहीं आ जाए, ठगला छोरा की भी इज्जत बढ़ाएगी, बढ़ाई कौन बढ़ाई। मेरे को राजपूत समाज के 3-4 बच्चे मिले कि साहब भगवान भलो करे थाको, कि थे माकड़ा थोड़ा पेज टाइट करे, मन फोन के बनाओ नहीं, हनुमान कभी बाटा नहीं फेंकाए दे, बार नहीं करे। अब क्या बात होता है, सब बच्चों की पूछ करवाई मैंने, और नेताओं को घड़ी घड़ी घूमना सिखाया। नेता आते नहीं थे, नेता कुणन मानो थे, देखो जिलो चलावे, जगह का नाम का फरमान चले, वही लोग थे। प्रयास किया और परिणाम यह आया कि नागौर संसदीय क्षेत्र में दिल्ली सरकार का खूब पैसा आया, सेंट्रल रोड फंड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हमारे पीने के पानी की JJM का जो पैसा बचा हुआ था, और चौथा अब ढाणियों के अंदर जो बिजली है, प्रत्येक ढाणी के अंदर मुफ्त बिजली लगेगी। आपके यहाँ भी कोई ढाणी अगर वंचित है तो वहां भी सारी बिजली लग जाएगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सड़कें, कॉलेज, स्कूल, मैं मंजू जी को भी धन्यवाद दूंगा कि खूब पिछले टाइम के अंदर इनके रोज मैं अखबार में देखता था, बजट के अंदर ये अपने लिए घोषणाएं करा के लाती थी, और अपनी जगह पे हमेशा रही कांग्रेस पार्टी के अंदर, इस बात का इनको धन्यवाद। और शायद मंजू जी के तो मैं नुकसान करेगा नहीं, मामला लड़ दें था फायदे हो तो थेट जार गाड़ी अब घट गया ना, नेट आया 1-2 मीटिंग पहले कर लेता, ठीक हो जाए, बारे फिरता रहता है। अब योग सहयोग बनता है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, भजन लाल ने कभी सोचा क्या मुख्यमंत्री बनेगा, बताओ? वो तो रोटियां की व्यवस्था करते, बारूद साहब नेता आता ना, बाकी खाना को काम एक नहीं हो पड़ो कि भजन लाल जी इतने आदमियों खाना बनवा दो, पूरी बना दो, साग बनवा दो। मुख्यमंत्री बनाए एक दिन पूरी रात नींद को नहीं उतरे उमाए, और एकदम सेम बना दे, गाँव पकड़ और कहे कोई नहीं करे राजा बनाओ देश को, वो कहीं करे थे, बताओ पूरे दिन कहीं करे। पहले सोच को बढ़ा, सोच बढ़ेगी उसका बढ़ेगा, तो बस एक ही बात, मैं सीएम बन गया, मैं सीएम बन गया, और ये हेलीकॉप्टर और ये हवाई जहाज हटो उतरे को ना, हवा में फिरते रहे 24 घंटा। देख जोधपुर में भाषण दे रहा था, मेरी रात बात क्यों करो भाई, फ्लाइट रात में कौन उठे, मेरी रात फ्लाइट में नहीं उड़ सकती, अगर रात उठी गई फ्लाइट के। सत श्री अकाल, सच मैं मोदी जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। अरे जीवता नहीं देगी श्रद्धांजलि, देन तो अटल बिहारी वाजपेयी को थी, मोदी ने दे दी भाई। इन राजस्थान की किस्मत धा पर फुटोड़ा में थाने बताए, 15 साल तो वसुंधरा जी, अब वो आएगा पहले कोई और आएगा, मौत आएगी, मैं बताऊँ थाने ये बात। सब लोग तैयार रहो, कोरोना भी तो आयो, कोरोना के बाद की है स्थितियां, कोई भी आ सके जा सके, कोविड आ सकता तो कोई भी आ सकता है, इसलिए आप तैयार रहो। आपके नेता अगर मजबूत होंगे आपके काम हो जाएंगे, और नेता कमजोर हुए तो भजन लाल का काम होता मंदी के भैया, भजन लाल को ज्यादा लंबा भविष्य को नहीं, चुनाव हुआ नहीं और घर पर तो बैठा वही काम सौंप दे। ठीक है, मैंने देखा लोगों को चढ़ते हुए भी देखा है, हटते भी देखा। वसुंधरा से संघर्ष मैंने किया, पहले गांव में वसुंधरा दिख जाती, अपना थोड़ा टूट पड़ता, मैडम आएगी, मैडम आएगी, जाटा की बहन नहीं आएगी, दौड़ता सब ला रहे।
मैंने डाउन किया और भजन लाल आ गया कि वो तो आयो भजन लाल। तो अपना काम तो संघर्ष करना ही रह गया, लेकिन संघर्ष करके मैं आपको बता दूं कि पूरे राजस्थान और नागौर की जो पेट है वो पूरे देश के किसान जवानों का हनुमान बेनीवाल ने आपकी इज्जत बढ़ाई है। देश में इज्जत घटाने का काम नहीं किया, लोकसभा में सोया नहीं जाके, विदेश यात्राएं नहीं करी, आपके लिए कुर्बानी दी, संघर्ष किया, और अब भी लोकसभा में भेज दोगे तो जितने भी आपके बचे हुए काम है इनको पूरा कराऊं। मैं आया था गांव के अंदर, जब गौशाला का कार्यक्रम आपने रखा था, रात को आया था मैं जयपुर से, बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, वो बनकर तैयार हो गई क्या सारी? नहीं चाय नहीं, गौशाला चाय रेडी हो गई ना, उसमें मेरा भी कुछ कहा, अभी याद दिला देना अभी जाते टाइम, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गाय की रक्षा के लिए तेजा जी ने कुर्बानी दी और गायों की रखवाली हमें करनी है। मोदी जी तो खाली भाषण दे, रुकाली पानी करनी पड़ेगी, क्योंकि लंपी जब आई थी तो बीजेपी के लोग मजाक उड़ाते। मैंने लोकसभा में बोला लंपी आ गई, 5-7 MP ला रखे, यार कहाँ से आ गई? आप तो हर कुछ बोल देते हो, और 10 दिन पे खड़ा होकर लंपी से ये होना चाहिए, मैं तू 5 दिन पहले दाखे होने, यार मतलब कैसी, मतलब सोच। प्रयास करेंगे, लोकसभा का चुनाव है, जाइल में मैं कोशिश करूंगा, बाकी क्षेत्रों में 2-2 दिन दे रहा हूं, जाइल में 3 दिन पूरे दूंगा, 3 दिन दूंगा। पच मंजू जी, ये पूरी टीम गांव-गांव जाएगी, सारे बच्चे। ये चुनाव मोदी अमित शाह पूंजीपति इंडिया बुल्स की 1 लाख करोड़ के घोटाले की मालकिन और एक गरीब किसान का बेटा, ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है नागौर के। मेरा भविष्य अमित शाह मोदी तय नहीं करेंगे, आप तय करोगे हनुमान कहाँ जाएगा। भाई को भेजो सासरे और भाई को भेजो दिल्ली, ये काम आपको करना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय।